क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप हर एक के लिए खुलूस से हाजिर होते हैं, सबकी बात सुनते हैं, मदद करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन बदले में आपको वो इज्जत, वो इम्पोर्टेंस, वो जगह नहीं मिलती जिसके आप असल में हकदार हैं। आपका दिल हर किसी के लिए साफ होता है, नियत खालिस, रवैया डाउन टू अर्थ, मगर लोग आपकी नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं। आपके अवेलेबल रहने को इम्पोर्टेंस नहीं देते और सबसे तकलीफदा लम्हा वो होता है जब आपकी मौजूदगी किसी के लिए मामूल बन जाती है। कोई आपसे मुतासिर नहीं होता, कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, तब दिल में एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो जवाब ये है, आपने खुद को बहुत सस्ता कर दिया है। आप बगैर मांगे मिल गए, बगैर कोशिश के साथ खड़े हो गए, बगैर एहलियत के लोगों की खिदमत करते गए। दुनिया की साइकोलॉजी बड़ी अजीब है। जो चीज़ जितनी आसानी से मिले उसकी कदर उतनी ही कम होती है। यही वो नुक्ता है जहाँ से एब्सेंस साइकोलॉजी जन्म लेती है। ये एक जज्बाती और साइकोलॉजिकल हकीकत है कि जब आप नजर आना बंद कर देते हैं तभी लोग आपको देखने के लिए तरसने लगते हैं। जब आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं, थोड़ा पुरस्कार हो जाते हैं, थोड़ा सा खुद में गुम हो जाते हैं, तभी लोग आपकी कमी को महसूस करने लगते हैं, आपके मुताल्लिक सोचने लगते हैं, आपसे कनेक्ट होने के लिए बेताब होने लगते हैं। हम आज आपको 5 ऐसे रूल्स बताएंगे जो आपको सिखाएंगे कि कैसे इग्नोर होकर भी आप दूसरों के दिलो दिमाग पर छा सकते हैं, कैसे गायब होकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया जा सकता है और कैसे सस्ता नहीं कीमती बना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें। नंबर 1, खुद को अवेलेबल ना रखें। हम अक्सर अपनी वैल्यू दूसरों की मौजूदगी और तवज्जो से मेजर करते हैं। इस ख्याल में मुब्तला हो जाते हैं कि जितना ज़्यादा हम किसी के लिए अवेलेबल होंगे उतनी ही हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, मगर सच इसके बरअक्स है। जब आप हर वक्त हाजिर रहते हैं, हर बुलावे पर लब्बैक कहते हैं, हर गुफ्तगू में जी जी करने लगते हैं, तो आप अनजाने में अपनी पर्सनालिटी को सस्ता कर रहे होते हैं। और इंसान नेचुरली सस्ती और आसानी से मुयस्सर आने वाली चीज़ों को कम इम्पोर्टेंस देता है। जब आप शऊरी तौर पर पीछे हटते हैं, किसी महफिल से गैर हाजिर रहते हैं, किसी गुफ्तगू में खामोश रहते हैं और किसी ताल्लुक में डिस्टेंस रखते हैं, तो ये खला लोगों के दिलो दिमाग में एक सवाल छोड़ता है, ये अचानक कहाँ गया? ये तो हमेशा मौजूद रहता था, अब क्यों नहीं है? यही सवालात वो दरवाजे खोलते हैं जहाँ से कमी का एहसास जन्म लेता है, और ये एहसास अक्सर मौजूदगी से ज़्यादा ताकतवर होता है। आपकी खामोशी एक चीख बन जाती है जो समाज से नहीं, एहसास से सुनी जाती है। कभी कभी सबसे गहरी बातें वो होती हैं जो कही नहीं जाती बल्कि सिर्फ महसूस की जाती हैं। याद रखें, जब तक आप खुद को नायाब नहीं बनाएंगे, लोग आपको आम समझते रहेंगे। नंबर 2, खामोश रहकर इज्जत कमाएं। मुझे इज्जत चाहिए, ये जुमला अगर आपको बार बार बोलना पड़ रहा है तो यकीन जानिए इज्जत आपसे बहुत दूर है। इज्जत किसी से मांगी नहीं जाती, ये दूसरों के दिल में बिठाई जाती है, अपने एटीट्यूड, अपने रवैये और अपनी प्रायोरिटीज़ के ज़रिए। जब आप हर वक्त दूसरों के पीछे दौड़ रहे होते हैं, हर फ़ोन कॉल, हर मैसेज, हर मसले पर फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं, तो लोग आपको अपनी ज़िंदगी का बैकअप प्लान समझने लगते हैं। एक ऐसा शख्स जिसे जब चाहा बुलाया और जब चाहा छोड़ दिया। ऐसे लोग वक्ती फ़ायदा तो दे सकते हैं लेकिन देर पा वकार कभी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपने वक्त, अपनी तवज्जो और अपनी प्रेजेंस को कीमती बनाते हैं, यानी खुद को हर वक्त दस्तयाब नहीं रखते, तो यही रविश आपकी पर्सनालिटी में एक अजमत पैदा कर देती है। लोग आपको न बोलने को गौर से सुनते हैं, आपके न आने को शिद्दत से महसूस करते हैं और आपकी बेनियाजी को एहतराम समझते हैं। इज्जत उस वक्त जन्म लेती है जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को दूसरों की ख्वाहिशात पर तरजीह देना सीख लेते हैं। जब आप दूसरों को ये दिखाने लगते हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरे उसूलों पर चलती है, ना कि तुम्हारी मौजूदगी या तवज्जो पर, तो वहीं लोग जो कभी आपको हल्का लेते थे आपके वकार के कायल हो जाते हैं। नंबर 3, तवज्जो नहीं तजस्सुस बनो।
जब आप हर वक्त दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो रखने की कोशिश करते हैं, हर वक्त खुद को नुमाया रखते हैं, हर बात में अपनी राय देते हैं और हर मौके पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, तो जल्द ही लोग आपसे उकता जाते हैं। दिलचस्पी कभी भी उन चीज़ों में कायम नहीं रहती जो मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी हों, जो हर वक्त मुयस्सर हों। असल कशिश उस शख्स में होती है जिसकी शख्सियत में थोड़ा सा सस्पेंस हो, थोड़ी सी पुरस्कारियत हो, जो हर वक्त अपनी वजाहतें न दे, जो हर तस्वीर में मौजूद ना हो, जिसकी खामोशी भी एक सवाल बन जाए कि आखिर वो क्या सोचता है, क्यों अलग थलग रहता है। जब आप मुकम्मल किताब की तरह खुद को खोल देते हैं तो पढ़ने वाला चंद सफ़ों के बाद उकता जाता है, लेकिन जब आप एक बंद बाप बनकर रहते हैं तो हर कोई चाहता है कि उसे खोल कर देखे, समझे, जाने। अपनी ज़िंदगी का हर सीक्रेट सब पर अया ना करें। कुछ बातें, कुछ जज्बे, कुछ फैसले सिर्फ अपने लिए रखें। याद रखें, इंसान हमेशा उसी चीज़ के पीछे दौड़ता है जिसे वो मुकम्मल तौर पर नहीं जान पाया होता है। नंबर 4, दूसरों को नहीं, खुद को पाओ। हम अक्सर दूसरों की तवज्जो और मोहब्बत के लिए अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। दूसरों को खुश करने की दौड़ में हम अपनी खुशियों से महरूम हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन आपने खुद को, अपने ख्वाबों को, अपनी तरक्की को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, उसी दिन दुनिया ने भी आपको अहम समझना शुरू कर दिया। जब आप हर किसी की रज़ा के पीछे भागते हैं तो आप अपनी इज्जत नफ्स गिरवी रख देते हैं, मगर जब आप अपने उसूलों पर जीते हैं, अपने शौक और अपने मिशन पर फोकस करते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दुनिया हमेशा उसी की कदर करती है जो अपनी दुनिया में मसरूफ हो, जो अपनी रोशनी से खुद को रोशन करें। याद रखें, लोग उसी की तरफ खिंचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जो अपने रास्ते पर चल रहा हो, ना कि जो सबके पीछे भाग रहा हो। नंबर 5, इज्जत की इकोनॉमी समझो। दुनिया में हर चीज़ की वैल्यू डिमांड और सप्लाई के उसूल पर होती है। जो चीज़ हर वक्त हर जगह मुयस्सर हो वो जल्दी आम हो जाती है, चाहे वो कितनी ही नायाब क्यों ना हो। अगर आप हर वक्त किसी के लिए दस्तयाब हों, फौरन जवाब दें, हर बात मान लें, तो लोग आपकी कीमत घटा देते हैं। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा सा लिमिटेड करते हैं, अपनी दस्तयाबी को ख़ास मौके के लिए छोड़ते हैं, तो लोग आपकी एक मुलाकात, एक बात, एक लम्हे को कीमती समझने लगते हैं। यही इंसानी नफ्सियात थे कि जो चीज़ कम मुयस्सर हो वही दिलकश लगती है। याद रखो, इज्जत की मंडी में वही कीमती होता है जो हर वक्त खुद को नीलाम नहीं करता। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 चीज़ों पर बात की। नंबर 1, खुद को अवेलेबल ना रखें। नंबर 2, खामोश रहकर इज्जत कमाएं। नंबर 3, तवज्जो नहीं तजस्सुस बने। नंबर 4, दूसरों को नहीं खुद को पाओ। नंबर 5, इज्जत की इकोनॉमी समझे। दोस्तों, आपको कौन सी टिप पसंद आई कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।